नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से पिछले वीडियो के दूसरे भाग में। बात कर रहे थे हम क्रिकेट जगत के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के बारे में। तो पिछली बार की तरह इस बार भी बैठ जाइए आप सभी लोग टिका कर और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। अब समय था 1932-33 के एशेज सीरीज का, जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम तैयारियां कर रही थी। हालांकि ये बात साफ थी कि अगर इंग्लैंड की टीम को सीरीज जीतनी है तो ब्रैडमैन को आउट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और वहाँ के पब्लिक और न्यूज़पेपर पे भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि इंग्लैंड की टीम को कुछ नए आइडिया या फिर कोई नई रणनीति या नए प्रकार के कोई ना कोई बॉलर ढूंढने पड़ेंगे। इस दौरान इंग्लैंड के भूतपूर्व खिलाड़ी वार्नर ने इंग्लैंड के कप्तान के साथ इस बारे में चर्चा की, जिसके बाद वार्नर टीम में बतौर मैनेजर शामिल हुए और वो टूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए। और वार्नर ने ये बात कप्तान को याद दिलाते हुए बताई कि 1930 में आखिरी टेस्ट मैच के दौरान ब्रैडमैन ने 232 रन बनाए थे। तब यह साफ देखा गया था कि ब्रैडमैन को शॉर्ट पिच डिलीवरीज के खिलाफ दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद यह रणनीति बनाई गई कि ब्रैडमैन को ज़्यादातर गेंदें शॉर्ट पिच और उसकी बॉडी पे खिलाई जाएगी, जिसे बॉडी लाइन कहा जाता है। और इस वजह से इंग्लैंड की टीम ने सीरीज के लिए 5 फास्ट बॉलर का चयन किया। हालांकि इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर को स्क्वाड में शामिल करने के लिए दोनों ही देश में काफ़ी सारी चर्चाएं होने लगी, लेकिन ब्रैडमैन तुरंत ही समझ गए कि ये उसके खिलाफ कोई रणनीति है। और जब ब्रैडमैन यूएस और कनाडा की टूर पर थे तब थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिले थे। और साथ ही अब एशेज सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू करनी थी और अपनी सेहत पर भी ध्यान देना था। और ये भी सोचना था कि उसके खिलाफ इंग्लैंड की टीम कौन सी रणनीति बना रही है। इसी दौरान ब्रैडमैन, जो कि सिडनी सन नामक न्यूज़पेपर में एक कॉलम लिखते थे, उसकी परमिशन भी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने वापस ले ली, जिस कारण सिडनी सन के साथ ब्रैडमैन का जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी तोड़ना पड़ा। ये सभी तुरंत एक साथ इतनी जल्दी हुआ कि मानो ब्रैडमैन की खुशियों भरी लाइफ पर किसी की नज़र लग गई हो। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। सीरीज शुरू होने से पहले 3 प्रैक्टिस मैच हुए। उसमें इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ आखिरी मैच, जो कि मेलबोर्न में होना था, उसी में बॉडी लाइन गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन सबको आश्चर्यचकित करते हुए ब्रैडमैन तीनों ही मैच में फ्लॉप रहे और इस दौरान ब्रैडमैन की औसत केवल 17.16 की रही। प्रैक्टिस के दौरान तो इंग्लैंड का काम हो गया, लेकिन क्योंकि बॉडी लाइन गेंदबाजी हानिकारक होने के कारण और उस समय हेलमेट और दूसरे जरूरी सेफ्टी उपकरण ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ शिकायत की और इंग्लैंड की टीम को आगे इस प्रकार की गेंदबाजी ना करने की सलाह दी। पहला मैच शुरू होने से पहले ही ब्रैडमैन ने मैच से अपना नाम वापस ले लिया, जिस कारण पूरा ऑस्ट्रेलिया हैरान रह गया और अफवाहें उड़ने लगी कि प्रैक्टिस मैच में खराब प्रदर्शन के कारण ब्रैडमैन सदमे में है और मानसिक रूप से भी बिल्कुल टूट चुके हैं, जिसके कारण ब्रैडमैन ने मैच खेलने से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन वही इंग्लैंड की टीम को चेतावनी मिलने के बावजूद और ब्रैडमैन के ना खेलने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम बॉडी लाइन गेंदबाजी करती रही और पहला मुकाबला आसानी से 10 विकेट से जीत लिया। दूसरा मैच मेलबोर्न में खेला जाना था और ब्रैडमैन अब ये मुकाबला खेलने के लिए फिट हो चुके थे और पूरा देश ये देखने को उत्सुक था कि उसका हीरो बॉडी लाइन गेंदबाजी के सामने कैसे खेलता है, जिस कारण पहले ही दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग तकरीबन 64,000 लोग मैच देखने आए। ऑस्ट्रेलियन टीम की 67 रन पर दूसरी विकेट गिरी और ब्रैडमैन बल्लेबाजी करने को आ रहे थे। तब क्राउड में मानो अलग ही प्रकार की ऊर्जा देखने को मिली। ब्रैडमैन को चीयर अप करते हुए तकरीबन सभी लोग खड़े हो गए और तालियों से ब्रैडमैन का स्वागत किया। इस कारण थोड़ी देर तक तो मैच भी रोकना पड़ा और मैच जब शुरू हुआ तो ब्रैडमैन पहले से ही बाउंसर के लिए तैयार थे और जैसे ही गेंद डिलीवर हुई ब्रैडमैन हुक शॉट खेलने के लिए बैक फुट पर एक्रॉस द स्टंप चले गए, लेकिन बॉल उम्मीद के मुताबिक उठी नहीं और नीचे रहती हुई सीधी स्टंप पे जा टकराई। पूरा स्टेडियम ये देखकर हैरान रह गया। जहां पर थोड़े समय पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वहीं अब पूरे स्टेडियम में घोर सन्नाटा छा गया। किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्रैडमैन बिना खाता खोले पहले ही गेंद पे आउट हो चुके थे।
हालांकि बाद में दूसरे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम को बढ़त मिली और 2 जनवरी 1933 को दूसरी पारी में एक बार फिर ब्रैडमैन को देखने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद हो गए। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ब्रैडमैन दूसरी पारी में बॉडी लाइन की चुनौती का कैसे सामना करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि महान लोग को कोई भी चुनौती ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। ब्रैडमैन इस बार तैयार थे और शानदार 103 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इसके बाद तीसरा टेस्ट शुरू हुआ एडिलेड में, जहां मेलबोर्न में मिली हार से बौखलाए इंग्लैंड गेंदबाज ज्यादातर बॉडी लाइन गेंदबाजी करने लगे और हद तो तब हो गई जब ऑस्ट्रेलियन कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज को गेंद लग गई। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और कुछ लोग तो बॉडी लाइन गेंदबाज के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज बॉडी लाइन डालते रहे, जिसकी बदौलत बाकी बचे तीनों मैच जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया और पूरे सीरीज में ब्रैडमैन की औसत 56.57 की रही। फिर आई 1934 की वो ऐसी सीरीज जो कि इंग्लैंड में खेली गई थी और जिसके लिए ब्रैडमैन को टीम का वाइस कैप्टन चुना गया था, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ब्रैडमैन बीमार रहे और तब कुछ रिपोर्टर का ये कहना था कि ब्रैडमैन के हार्ट में प्रॉब्लम है। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रैडमैन ने खेलना शुरू रखा और आखिरी 2 मैच में 2 सेंचुरीज भी लगाई और ऑस्ट्रेलियन टीम ने वो सीरीज अपने नाम की। लेकिन जब टीम घर जाने के लिए लंदन पहुंची तो ब्रैडमैन के पेट में अचानक से भयंकर दर्द शुरू हो गया और तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। डॉक्टर्स को इलाज करने में तकरीबन 24 घंटों का समय लग गया और सर्जरी भी करनी पड़ी, जिस कारण ब्रैडमैन का बहुत सारा खून बह गया। नौबत तो वहां तक आ गई थी कि हॉस्पिटल को बाद में एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि ब्रैडमैन फिलहाल अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं और उन्हें तुरंत ही ब्लड की जरूरत है। इस अनाउंसमेंट के थोड़े ही मिनटों में हॉस्पिटल में लोगों का सैलाब आया। हर कोई ब्रैडमैन को ब्लड डोनेट करना चाहता था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में भी लोग ब्रैडमैन को कितना पसंद करते थे। फिर 1936-37 की ऐसी सीरीज में ब्रैडमैन को टीम का कप्तान बनाया गया, जिसमें पहले 2 मैच हारने के बाद बाकी बचे तीनों ही मैच जीतकर ऑस्ट्रेलियन टीम ने फिर से एशिज जीत ली। 2-0 से पिछड़ने के बाद किसी भी टीम ने टेस्ट सीरीज जीती हो, ऐसा इसके बाद आज तक नहीं हुआ। नजर अगर ब्रैडमैन की पर्सनल लाइफ पे डाली जाए तो यह प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल विपरीत थी। 1936 में ब्रैडमैन के पहले पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर 1939 में दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो भी पोलियो का शिकार हो गया। 1941 में ब्रैडमैन के वहाँ लड़की का जन्म हुआ, लेकिन बाद में वो भी दिमागी बीमारी से पीड़ित रही। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि पर्सनल लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इसका असर ब्रैडमैन के क्रिकेट कैरियर पर नहीं पड़ा। लेकिन फिर सिर्फ ब्रैडमैन ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और लगभग पूरी दुनिया में इसका असर हुआ। तो इससे क्रिकेट कैसे अछूता रहता। अनिश्चित काल के लिए क्रिकेट को रोक दिया गया और मानो पल भर में ही सभी क्रिकेटर बेरोजगार हो गए। जिसके बाद 1940 में ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में एयर क्रू की ड्यूटी करने लगे और फिर बाद में ब्रैडमैन को द आर्मी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ पे वो बतौर ट्रेनर काम करने लगे। लेकिन फिर वापस से हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। हाथ के मसल्स में दर्द और खराब आई साइट के कारण ब्रैडमैन रूटीन आर्मी टेस्ट पास नहीं कर सके और 1941 में ये काम भी छोड़ना पड़ा। कहा तो यहाँ तक जाता है दोस्तों कि फिर दर्द इतना बढ़ चुका था कि ब्रैडमैन खुद की शेविंग भी नहीं कर पाते थे और बाल भी नहीं बना पाते थे। लेकिन फिर 1942 में ब्रैडमैन ने वापस से स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू कर दिया। उस दौरान ब्रैडमैन को काफी स्ट्रेस रहता था और बाद में ब्रैडमैन डिप्रेशन में चले गए और 1945 में तो हद ही हो गई, जहां एक तरफ ब्रैडमैन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी, वहीं दूसरी ओर राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर में हमेशा के लिए फीलिंग्स ही खत्म हो गई और उसका रियल एस्टेट बिजनेस भी किसी के फ्रॉड के कारण बंद करना पड़ा। लेकिन बाद में ब्रैडमैन साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में शामिल हुए। फिर क्रिकेट वापस से शुरू हुआ और ब्रैडमैन को सिलेक्टर बना दिया गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होने वाले क्रिकेट में ब्रैडमैन ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेकिन फिर 1946-47 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सीरीज होनी थी जिसके पहले अखबार और मीडिया वाले ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन टीम में वापस आकर नेतृत्व करेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर ब्रैडमैन की सेहत को देखते हुए डॉक्टर्स ने साफ तौर पर खेलने से मना कर दिया। लेकिन फिर ब्रैडमैन की पत्नी ने उसे वापस से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद ब्रैडमैन ने सीरीज के पहले होने वाले मैचेस में
2 सेंचुरी स्कोर की और अपने आप को सीरीज खेलने के लिए अवेलेबल घोषित किया और ऑस्ट्रेलियन टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। पूरी सीरीज में ब्रैडमैन का शानदार प्रदर्शन रहा और तकरीबन 97.14 की औसत से रन बनाए, जो पूरी सीरीज के दौरान तकरीबन 8.5 लाख लोगों ने देखा। और इस प्रकार ब्रैडमैन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेजान हो चुकी जनता में नई जान फूंक दी। फिर 1947-48 के दौरान इंडियन टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जिसमें 5 टेस्ट होने थे और 5वें टेस्ट से पहले ब्रैडमैन ने अनाउंस किया कि वो ब्रैडमैन का ऑस्ट्रेलियन जमीन पर आखिरी टेस्ट मैच होगा। पूरे सीरीज के दौरान ब्रैडमैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 178.75 की औसत से रन बनाए। फिर आया 1948 के एशेज सीरीज का समय, जो इंग्लैंड में होनी थी और ब्रैडमैन जिसके बाद क्रिकेट से संन्यास लेने वाले थे। जिसके बाद ब्रैडमैन को आखिरी बार देखने के लिए सभी मैचेस में दर्शकों का जमावड़ा रहा। इसमें चौथे टेस्ट मैच में आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत के लिए 404 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि 345 मिनट में बनाने थे। इसमें आर्थर मॉरिस और ब्रैडमैन की शानदार पार्टनरशिप हुई। मॉरिस ने 182 और ब्रैडमैन ने ताबड़तोड़ 173 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम 15 मिनट रहते ही मैच जीत गई। इसके बाद सीरीज और ब्रैडमैन का अंतिम मैच ओवल के ग्राउंड पे खेला गया, जिसमें ब्रैडमैन पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दी और इंग्लैंड की टीम की ओर से 3 चीयर्स हुए। तब ब्रैडमैन का औसत 101.39 का था, लेकिन एरिक की दूसरी गेंद जो गुगली थी वो ब्रैडमैन समझ नहीं पाए और बैट और पैर के बीच से सीधी स्टंप पे जा लगी और ब्रैडमैन बिना खाता खोले वापस जाने लगे। जिसे देख पब्लिक हैरान थी, उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि वो ब्रैडमैन का आखिरी मैच था, इसलिए ब्रैडमैन वापस आ रहे थे, तब स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इंग्लैंड की टीम के बैटिंग कोलैप्स की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम एक इनिंग रहते ही मैच और सीरीज 4-0 से जीत गई, जिस कारण ब्रैडमैन को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिला और उसकी औसत घटकर 99.94 की ही रह गई। अगर ब्रैडमैन अपनी आखिरी पारी में सिर्फ 4 रन बना लेते तो उसकी औसत 100 की हो जाती, लेकिन ऐसा हो न सका और क्रिकेट के महान प्लेयर का कैरियर इस प्रकार समाप्त हुआ। हालांकि इसके बहुत साल बाद ऐसा कहा जाता था कि क्योंकि वो ब्रैडमैन का आखिरी मैच था और दर्शक और ऑपोजिट टीम से इतनी रिस्पेक्ट मिलने के कारण ब्रैडमैन की आंखों में आंसू आ गए थे, जिस कारण ब्रैडमैन को वो गेंद दिखी नहीं और इसलिए ब्रैडमैन बिना स्कोर किए आउट हो गए। लेकिन बाद में ये बात जब ब्रैडमैन से पूछी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। निवृत्ति के बाद ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में शामिल होकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। साथ में न्यूज़पेपर में भी काम करने लगे और बाद में बुक भी लिखी। 1949 में ब्रैडमैन को सर का दर्जा मिला। बाद में ऑस्ट्रेलिया के कई स्टेडियम में ब्रैडमैन के नाम के स्टैंड बनाए गए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ब्रैडमैन को सेकंड हाईएस्ट सिविलियन यानी दूसरे सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन अभी भी न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में ब्रैडमैन को पसंद किया जाता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1990 में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जब जेल से रिहा हुए, तब सबसे पहला सवाल उसने ये पूछा कि क्या ब्रैडमैन अभी भी जिंदा है। 1997 में ब्रैडमैन की पत्नी का कैंसर की वजह से मृत्यु हुआ। इसके बाद ब्रैडमैन बहुत ही कम दिखते थे और चुनिंदा लोगों से ही मिलते थे। उसके अगले साल यानी 1998 में अपने 90वें जन्मदिन पर ब्रैडमैन ने मॉडर्न जमाने के 2 अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर को मिलने के लिए बुलाया। तब ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर को कहा था कि वो उसके जैसे खेलते हैं। बाद में सचिन तेंदुलकर ने उसे अपने लाइफ के सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट के रूप में गिनाया और 25 फरवरी 2001 को शतकों के किंग कहे जाने वाले ब्रैडमैन अपनी लाइफ में सेंचुरी बनाने से चूक गए और 92 साल की उम्र में ही चल बसे। तो बस दोस्तों, यही थी ब्रैडमैन के जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब वाली बात बिल्कुल भी मत भूलना। और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।